विराट, तुम घर से बिना बताए चले आए थे और बाबा परेशान हो रहे थे। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। मैं बहुत खुश हूँ विराट कि तुमने सभी को बता दिया कि तुम ही उसके बाबा हो। नहीं बताया मैंने उसे। नहीं बताया कि मैं उसका बाबा हूं। उसने जो मुझे अडॉप्शन पेपर्स दिए थे बस उसी पर साइन किया है। थैंक यू विराट, सभी को सब कुछ नहीं बताने के लिए। मैं नहीं चाहती थी कि चीजें और उलझे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे मेरी बेटी से दूर रखो। धमकी दे रही हो? नहीं, लेकिन तुम्हें समझना होगा सही। अगर तुम सभी को मुझसे दूर ले जाओगी तो मुझे भी उतनी ही तकलीफ होगी जितनी तुम्हें होती। इतने सालों से मैं उससे दूर रहा हूं और दूर नहीं रहना चाहता हूं मैं उससे। मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, लेकिन लेकिन अगर मगर मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं करोगी। तो आप सभी को अपने साथ रखना चाहते हो? चाहता तो वही हूं, लेकिन जानता हूं तुम उसके लिए नहीं मानोगी। इसलिए बस इतना ही कह रहा हूं कि तुम सभी को लेकर कहीं नहीं जाओगी, यहीं नागपुर में रहोगी, ताकि मेरा जब दिल करे मैं अपनी बेटी को मिल सकूं। मैं उसके लिए मौजूद रहना चाहता हूं, सही। उसे बड़ा होते हुए देखना चाहता हूं। उसके सपने, उसकी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता हूं मैं। दिन हो या रात, जब मेरी बेटी को मेरी जरूरत हो मैं उसके पास रहूंगा। इसलिए तुम्हें मुझे वादा करना होगा, सही। तुम कहीं नहीं जाओगी मेरी बेटी को लेकर, यहीं नागपुर में रहोगी। विराट, अगर हम यहां रुक गए तो चीजें और उलझ जाएंगी, सबकी उलझनें बढ़ जाएंगी। और वैसे भी अब आपका एक परिवार है, आपकी पत्नी है। क्या इस बारे में आपने अपनी पत्नी से बात की? आपका इस बारे में क्या कहना है? पत्रलेखा, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? पत्रलेखा से क्यों पूछ रही हो तुम? और उसमें पूछने जैसा है क्या? सभी मेरी बेटी है तो फैसला भी मेरा ही होगा। अब विराट के लिए मेरी राय भी मायने नहीं रखती। तुम मुद्दे को मत भटकाओ, सही। वादा करना ही होगा तुम्हें। कि तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं करोगी, यहीं नागपुर में रहोगी। कम ऑन, प्रॉमिस मी। नहीं जाऊंगी। वादा करती हूँ।